आफ्टरनून सबको। ठीक है, पाठ 8 कन्यादान, जिसके कवि है ऋतुराज। ठीक है, इस पाठ में कन्यादान के बारे में बताया है कि कन्यादान करते समय एक माँ को कैसा लगता है, और कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा देती है, क्या क्या सीख देती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि यहाँ पर कह रहा है कि माँ लड़की को दान में देते वक्त, मतलब अपनी लड़की का कन्यादान करते समय एक माँ का दुख कितना प्रामाणिक और कितना सच्चा था। मतलब उसका जो दुख था कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था, कितना सच्चा था। और कन्यादान करते समय उसको ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वो कन्या है वो ही उसकी एकमात्र पूंजी हो, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकती थी। ठीक है, क्या कहेंगे कि कन्यादान करते समय माँ का जो दुख था वास्तविक और सच्चा था। ठीक है, और कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा था जैसे वही कन्या, वही लड़की उसकी एकमात्र पूंजी हो, जिसके साथ वो अपना सुख और दुख दोनों बांट सकती थी। आगे कह रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ जिस लड़की का कन्यादान कर रही थी वो लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब समझदार नहीं थी। ना तो वो शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य थी और ना ही उसको दुनिया की कोई समझ थी। ठीक है, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी वो इतनी भोली और इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे वैवाहिक जीवन के सुखों का कुछ कुछ आभास होता था, लेकिन इस वैवाहिक जीवन के पीछे जो दुख है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, लेकिन वैवाहिक जीवन के पीछे जो दुख है, ठीक है, उनके बारे में उसको ज्ञान नहीं था। यानी कि वैवाहिक जीवन के दुखों और झंझटों का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, धुंधले प्रकाश में कुछ तुकांत और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने में समर्थ थी। अर्थात क्या था कि वैवाहिक जीवन के प्रकाश का जो सुख था वो अभी उसके सामने अस्पष्ट था, धुंधला था। सिर्फ उसके साथ जो थे वो सिर्फ आभास था। उसके पास क्या था कि वैवाहिक जीवन में उसको सुखों का आभास था, और जो सुख थे वो सारे के सारे काल्पनिक थे। ठीक है, मतलब वो सिर्फ उसकी सिर्फ कल्पना में थे। वो जो सुखों का, जिन सुखों का उसको आभास था, वो सुख केवल उसकी कल्पना में थे, वास्तविकता तो कुछ और ही थी। आई बात समझ में? समझ में आया क्या कह रही है वो? yes, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में कुछ तुकांत और लयबद्ध पंक्तियों की कविता को पढ़ने में समर्थ थी। अर्थात उसके वैवाहिक जीवन के सुखों का जो प्रकाश था वो अस्पष्ट था, उसके सामने सुखों का काल्पनिक स्वरूप था। ठीक है, वास्तविक दुख और कष्टों से वो अनजान थी, वस्तु स्थिति कुछ और थी। तो इस वाले जो ये वाला जो पद्यांश है, इसमें माँ और बेटी के सहज स्नेह बंधन को बताया गया है। ठीक है, माँ अपनी बेटी के बारे में जो कुछ सोचती है वो ये सोचती है कि मेरी बेटी को भी इतना ज्ञान नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है। ठीक है, ये कैसे ससुराल में जाकर निभाएगी, कैसे सारी चीजों का वो पालन करेगी। ठीक है, तो आगे कह रही है, माँ ने कहा पानी में झांक कर। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए पहली शिक्षा ये दे रही है कि तू अपने रूप की सुंदरता पर कभी मुग्ध मत होना।
ठीक है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब मुग्ध होना, कि तू अपनी रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध मत होना। और पानी अर्थात दर्पण में देखकर, ठीक है, दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना। ठीक है। तू ये बिल्कुल भी मत समझना कि तेरा जो रूप सौंदर्य है वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, सबको अपनी ओर बांध लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अपनी बेटी को समझा रही है। क्या समझा रही है? कि तू कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। पानी में अर्थात दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ससुराल वाले जो हैं वो तेरे रूप की सुंदरता पर आकर्षित हो जाएंगे या तू उनको बांध लेगी। सच्चाई से तू अभी अनजान है। फिर आगे कह रही है, दूसरी शिक्षा देते हुए कह रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है। आग पर सिर्फ रोटियां सेकी जाती है, वो जलने और मरने के लिए नहीं होती। और जलना और मरना जो है कायरता है और ये आग का दुरुपयोग है। तुम सिर्फ आग का सदुपयोग करना, उस पर रोटियां सेकना। कभी अपने ससुराल वालों से दुखी होकर, निराश होकर, पीड़ित होकर कभी भी जलने मरने की मत सोचना। ठीक है। ये क्या है? कायरता है। और इससे तू क्या करेगी? आग का दुरुपयोग करेगी। फिर आगे कह रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, कि वस्त्र और जो आभूषण है उनको स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है। ठीक है। अच्छे वस्त्र पहनने से, अच्छे आभूषण पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है। इसलिए बेटी को समझाकर कह रही है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है। और इनको पाकर हर स्त्री ये गलत फहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनके लोभ में, लालच में आ जाती है। ठीक है। भ्रमों की तरह, लेकिन वास्तव में वस्त्र और आभूषण क्या है? स्त्री जीवन का भ्रम है। क्या हो गया? ठीक है। वस्त्र आभूषण क्या है? स्त्री जीवन के लिए भ्रम है। और यदि वास्तविक रूप से देखा जाए, जीवन का यथार्थ देखा जाए, तो बंधन है स्त्री जीवन के। ये स्त्री जीवन को बांधने वाले होते हैं, जिनसे बंध कर स्त्री जो है वो अपना अस्तित्व खो बैठती है। ठीक है। आगे कह रही है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने क्या कहा? कि तू लड़की बनकर रहना पर लड़की जैसे दिखाई बिल्कुल मत देना। कभी भी पराधीन होकर, पराश्रित होकर और दमन चक्र में मत दबना। यदि तुझे कोई दबाने की कोशिश करे, सही होते हुए भी तुझे कोई गलत ठहराने की कोशिश करे, तो अपनी सत्य पर अटल रहना। उनसे कभी भी दबना मत, किसी के अधीन मत रहना और कभी भी, ठीक है, कष्टों और दुखों को मत भोगना जो कि ससुराल वालों की ओर से तुझे दिए जा रहे हो। तो आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो माँ है वो अपनी लड़की को सीख दे रही है, हमेशा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सहनशील होना और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना। लड़की जैसी दिखाई मत देने का मतलब क्या है? हमेशा स्वावलंबी रहना, आत्मनिर्भर रहना, ठीक है, और स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को जीना। विशेष में हम लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर समाज की हर लड़की को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, कि वो हमेशा और स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश दिया है। कवि ने समाज की हर बेटी को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश दिया है। ये हम इसके विशेष में जरूर लिखेंगे। और इसमें क्या है? खड़ी बोली, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत?
नो मैम। मैम कोई दिक्कत नहीं है ना। माँ ने अपनी बेटी को पहली शिक्षा क्या दी, बताओ। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। हाँ, मत रीझना मतलब क्या मत सोचना। उसकी सुंदरता का घमंड मत करना। हाँ, सुंदरता का घमंड मत करना, और ये भी मत सोचना कि तू अपने रूप सौंदर्य से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ठीक है। माँ ने आग का दुरुपयोग किसे बताया है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। हाँ, इसलिए तू कभी भी निराश और हताश होकर आग का दुरुपयोग कभी भी मत करना, क्योंकि ये क्या है, कायरता है। और माँ यहाँ पर क्या संदेश दे रही है कि तू हमेशा स्वाभिमान के साथ जीना, कभी भी कायर मत बनना। वस्त्रों और आभूषणों को किसके समान बताया गया है, शाब्दिक भ्रमों के समान। शाब्दिक भ्रमों की तरह। वो कैसे है, बिल्कुल भ्रम है, वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता क्या होती है, लड़की को, स्त्री को क्या गलतफहमी हो जाती है, यदि उसे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मिल जाते हैं तो लड़की को क्या गलतफहमी हो जाती है, बताओ। कि वह सबसे सुंदर और वो सबको आकर्षित कर सकती है। आकर्षित कर सकती है, और ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। यदि हमें ससुराल में अच्छे वस्त्र मिले, अच्छे आभूषण पहनने को मिले, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे ससुराल वाले हमको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। बल्कि वो क्या करते हैं, ऐसा करके वो क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। फिर वो वस्त्र और उसको आभूषण, बंधन में डालते हैं। हाँ, उसको भ्रम में डालते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। फिर वो लड़की क्या करती है, अपनी आवाज नहीं उठा पाती। वो सोचती है कि ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे इस चीज में नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसके साथ व्यवहार गलत ही क्यों ना हो रहा हो। वो क्या करती है, जो उसका अस्तित्व है उसको खो बैठती है, उसको भुला देती है। ठीक है। तो यहाँ पर माँ ने क्या बताया, वस्त्र और आभूषण को भ्रम बताया है, शाब्दिक भ्रमों की तरह है। ठीक है। ठीक है। और लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका क्या मतलब है, और स्वावलंबी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर रहना। हाँ। ठीक है। हेलो। हाँ, पता नहीं यार, मेरी क्लास चल रही है अभी, मैं क्लास में हूँ, स्टूडियो से, है ना। हाँ, क्लास में हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। कि लड़के जैसी दिखाई मत देना मतलब तो स्वावलंबी रहना, किसी के पराश्रित पराधीन मत होना, और कभी भी किससे दबना मत, और आत्मनिर्भर रहना। ठीक है। तो चैप्टर सबको समझ में आ गया, यस मैम। किसी को कोई दिक्कत। अब ये बताओ कि कल कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो। मैम 16। 16 नमक वाला, पद्य गद्य भाग का। हाँ ठीक है, कल पढ़ा दूंगी, नमक पढ़ा दूंगी। ठीक है। बाकी सारे क्लियर है सब। मुझे बता देना रोज जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, मैं पहले तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी तुमको। ठीक है। कल 16 पढ़ा दूंगी, नमक वाला। ठीक है। ओके मैम। चलिए बेटा, बाय।